ये कहानी उस रात की है जिसे हम आज भी मजाक कहते हैं। लेकिन उस रात कोई मजाक नहीं कर रहा था। और जो सबसे डरावनी बात थी वो ये कि हमें डर बाद में लगा, पहले हमें हंसी आ रही थी। मैं, मेरा दोस्त अमन और रोहित तीनों कॉलेज के बाद अक्सर रात को घूमने निकल जाते थे। एक दिन अमन बोला, भाई पास वाला पुराना अस्पताल देखा है? लोग बोलते हैं वहां कुछ है। हाँ हाँ भाई, कुछ है। टूटी खिड़कियां और मच्छर। मैंने कहा, चलो यार वीडियो बना लेते हैं, डरावना भी होगा, कंटेंट भी। हम तीनों हंस रहे थे। कोई डर नहीं, कोई टेंशन नहीं। यही सबसे बड़ी गलती थी। रात के करीब 12:20 बजे हम उस पुराने अस्पताल के सामने खड़े थे। बोर्ड आधा टूटा हुआ था। लिखा था सरकारी अस्पताल। अब बस सरकारी बचा था। भाई इलाज नहीं मिला, भूत मिल गया होगा। हम हंसे। दरवाजा अपने आप खुला नहीं। अमन ने लात मारी। देखा, भूत होता तो खुद खोलता। अंदर बदबू थी, सीलन, पुरानी दवाइयों जैसी। मैं बोला, अगर भूत हुआ ना तो पहले यही बोलेगा, भाई मास्क पहन। हम फिर हंसे। हम अंदर घुसे। मोबाइल की टॉर्च, कैमरा ऑन। रोहित बोल रहा था, तो दोस्तों अगर हम जिंदा बचे। तभी कैमरा अपने आप बंद हो गया। हम रुके। बैटरी? मैंने फोन देखा, 87%। मैंने हंसने की कोशिश की, देख भूत टेक सेवी है। लेकिन कोई नहीं हंसा। ऊपर की मंजिल से छन छन जैसी आवाज आई। ये आवाज? अमन बोला, चूहे होंगे। मैं बोला, इतने बड़े? जिम जाते होंगे। हम हंसे। लेकिन आवाज फिर आई, और इस बार कदमों की आवाज। कोई भागा नहीं, क्योंकि दिमाग अब भी कह रहा था कुछ नहीं है। जब हंसी धीरे धीरे गायब हुई, हम तीसरी मंजिल पर पहुंचे। एक कमरा। दरवाजे पर लिखा था ICU। अंदर घुसे। एक कुर्सी जो धीरे धीरे हिल रही थी। हवा होगी। अमन ने कुर्सी पकड़ी। हिलना बंद। हम हंसे। तभी पीछे से आवाज आई, हंस क्यों रहे हो? ये आवाज रिकॉर्डेड नहीं थी, फोन से नहीं, हमारे बीच से थी। अमन बोला, भाई अगर कोई है तो सामने आ। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर वही आवाज, अभी तो आए हो? रोहित की हालत खराब, लेकिन उसी हालत में भी उसने बोला, भाई अगर तू भूत है तो पहले बता, चार्जर कहाँ है? और ये सुनकर कोई हंसा। हम नहीं, कोई और। हंसी, बिल्कुल हमारी जैसी। उस हंसी के साथ ICU का दरवाजा अंदर से बंद हो गया। टॉर्च बंद, अंधेरा। और आखिरी चीज जो मैंने सुनी, वीडियो बनाना बंद मत करना। ICU का दरवाजा अंदर से बंद, टॉर्च बंद, मोबाइल की स्क्रीन काली। पूरी बिल्डिंग में बस हमारी सांसों की आवाज। रोहित, भाई मजाक खत्म? कोई जवाब नहीं। अमन ने जेब से दूसरा फोन निकाला। फ्लैशलाइट ऑन। और उसी पल तीनों की आंखें एक ही चीज पर टिक गईं। वही कुर्सी। वही कुर्सी अब दीवार के पास नहीं थी, वो हमारे ठीक सामने थी। और उस पर कोई बैठा था। चेहरा नहीं दिख रहा था, बस पैर जो जमीन को छू ही नहीं रहे थे। फनी नहीं था, पर दिमाग फिर भी कोशिश कर रहा था। रोहित ने फुसफुसाया, भाई अगर ये प्रैंक है ना तो कसम से ऑस्कर दूंगा। अमन ने जवाब नहीं दिया, वो बस जम गया था। मैंने हिम्मत करके बोला, देखिए हम मजाक में आए थे, अगर किसी को डिस्टर्ब किया हो तो। बीच में ही आवाज आई, तुम लोग रोज ऐसे ही हंसते थे। आवाज भारी नहीं थी, डरावनी भी नहीं, बस बहुत नॉर्मल। यही सबसे डरावना था, असली सा डिटेल। कुर्सी पर बैठी चीज ने सिर थोड़ा उठाया। चेहरा अब भी साफ नहीं, लेकिन मुस्कान दिख रही थी। और वो मुस्कान हमारी जैसी थी। वही टेढ़ी हंसी। जब फनी अपने आप निकला, रोहित का दिमाग शॉर्ट हो चुका था। और ऐसे में उसने सबसे गलत बात बोल दी, भाई अगर तू हम में से किसी का भूत है तो बता दे, किसका? 1 सेकंड की चुप्पी। फिर जवाब आया, तीनों का। और इसी जवाब पर अमन के मुंह से अपने आप निकल गया, भाई ये तो जॉइंट अकाउंट वाला भूत है। मैं कसम खाता हूं, उस पल मुझे हंसी आने ही वाली थी। लेकिन फिर हंसी बंद वो चीज कुर्सी से खड़ी हुई। खड़ी नहीं, बस सीधी हो गई।
पैर अब भी जमीन से ऊपर। और फिर उसने एक बात कही जिसने मजाक पूरी तरह मार दिया। तुम लोग बाहर भी ऐसे ही हंस रहे थे जब दरवाजा बंद हुआ था? हम तीनों एक दूसरे को देखने लगे। मतलब हम बाहर भी नहीं थे? वीडियो का सच। अमन का फोन अचानक खुद चालू हो गया। रिकॉर्डिंग चल रही थी। स्क्रीन पर हम तीनों आईसीयू में नहीं, कॉरिडोर में खड़े दिख रहे थे, हंसते हुए, मजाक करते हुए। लेकिन कैमरे के पीछे कोई चौथा था। फनी से डर की लाइन क्रॉस रोहित की आवाज टूट गई। भाई, कैमरा कौन पकड़ रहा है? उस चीज ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से बोली, अब तुम्हारी बारी है पीछे खड़े होने की। एंड ऑफ पार्ट 2। अचानक आईसीयू का दरवाजा खुल गया, लेकिन बाहर कॉरिडोर नहीं था, बस अंधेरा। और अंधेरे से आती हुई आखिरी लाइन, हंसना मत बंद करना, वरना पता चल जाएगा कि डर कैसा लगता है। आईसीयू का दरवाजा खुला, लेकिन बाहर कोई रास्ता नहीं था। सिर्फ एक लंबा, काला, घुमावदार कॉरिडोर। हवा में हल्की हंसी गूंज रही थी। रोहित, भाई, ये रास्ता कभी खत्म नहीं होगा क्या? ठीक है, हम धीरे धीरे चलते हैं, सिर्फ सच बोलना होगा। अंधेरे में आवाज गूंजी, कभी मत छोड़ना, वरना डर का एहसास पता लगेगा। हम तीनों ठिठक गए। पीछे मुड़कर देखा, कुछ भी नहीं, लेकिन हवा में महसूस हो रहा था कि कोई हमारे आसपास है। मैं, ठीक है, सच बोलते हैं, अमन ने फुसफुसाया। मतलब हमें डर को मजाक नहीं बनाना, हंसी भी सच होनी चाहिए। रोहित कांपते हुए बोला, मैं डर गया हूं, और मैं सच में डर रहा हूं। तभी वही आवाज, सच बोलो, हंसी और डर के बीच का सच। हमने धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाया। हर कदम पर अजीब हंसी प्लस धीमे कानों में आवाज। हंसी मजाक जैसी नहीं थी, पर डर को कम कर रही थी। हमारी ह्यूमर अभी भी हमारे साथ थी, लेकिन डर का एहसास हमारे दिमाग में घर कर गया था। हम आगे बढ़े, एक कमरे के सामने रुक गए। दरवाजे पर लिखा था आईसीयू। कुर्सी धीरे धीरे हिल रही थी, और उसी पर कुछ बैठा। चेहरा नहीं दिख रहा था, पर हंसी वही थी जो हमारे अंदर की थी। भाई, ये क्या कर रहा है? तुम लोग हमेशा डर के सामने हंसते हो, अब हंसी सच होनी चाहिए। हमने सच बोलना शुरू किया। मैं डर गया हूं, मैं भागना चाहता हूं, मैं दिखाना चाहता था कि मैं नहीं डरता, लेकिन मैं डरता हूं। हम डर को मजाक समझते थे, लेकिन अब पता चला डर जवाब भी देता है। ठीक है। हवा में हल्की हंसी गूंजी, मजाक वाली नहीं, राहत और डर का मिश्रण। हमने धीरे धीरे कदम बढ़ाया। तभी तेज रोशनी। हम तीनों अस्पताल के बाहर थे, जमीन पर गिरे। सुबह हो चुकी थी, लोग इकट्ठा थे, रात भर यही पड़े थे। हमने तय किया, वीडियो अपलोड नहीं करना, कहानी यहीं खत्म। लेकिन रात को मेरे फोन पर नोटिफिकेशन आया, कभी मत छोड़ना, वरना डर का एहसास पता लगेगा। रात का फोन नोटिफिकेशन अभी भी चमक रहा था। हंसना मत छोड़ो, नहीं तो डर का असली एहसास सामने आ जाएगा। रोहित, भाई, ये फोन भी डराता है या मजाक कर रहा है? ठीक है, अगर ये भूत है तो कम से कम वाईफाई स्ट्रांग रखो। हम हंस रहे थे, लेकिन हवा में हल्की ठंडी ठंडी छुअन महसूस हुई। मैं, ठीक है, लगता है ये भूत भी हमारे जोक्स का फैन है। फनी प्लस डर का मिक्स। हवा में हंसी गूंज रही थी, लेकिन ये हमारी हंसी के इको की तरह थी, जैसे कोई कह रहा हो, हंसो, लेकिन डर भी महसूस करो। तभी रोहित पीछे मुड़ा और देखा, आईसीयू की कुर्सी पर खुद की ही छाया हंस रही थी। रोहित, भाई, क्या ये रियल प्रैंक है या? ठीक है, लगता है हम अपने ही भूत से लड़ रहे हैं। हमने बाहर निकलने की कोशिश की। दरवाजा अपने आप बंद हो गया, लेकिन इस बार आवाज, अभी तो गेम शुरू हुआ है, हंसना मत छोड़ो। तभी एक छोटा बच्चा कमरे में दिखाई दिया, लेकिन उसका हंसना हमारी हंसी का इको कर रहा था। के दिन ने तो फुल प्लॉट डर के साथ। ठीक है, लगता है ये भूत भी कॉमेडियन है। हमने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। बच्चा हमारे साथ चलता रहा, कभी सामने कभी पीछे, हंसी और डर का परफेक्ट मिक्स। तभी बच्चा अचानक गायब हो गया, लेकिन उसकी आवाज गूंजी, अगली बार फिर आऊंगा, और हंसना मत छोड़ो। एंड फनी प्लस क्रीपी। हम तीनों बाहर निकले। सूरज निकल रहा था, लेकिन अब हर हंसी में डर का हल्का एहसास था। रोहित, भाई,
अगली बार हॉस्पिटल विजिट बजट बढ़ा लेना।